सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भारतीय योग संस्थान और रोटरी क्लब ऑफ नासिक रिवर साइड के संयुक्त विद्यमान द्वारा लिए जाने वाले मानसिक ताण तनाव निर्मूलन शिविर में मैं रत्ना कुलकर्णी आप सबका स्वागत करती हूँ। शिविर के प्रारंभ में सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। आज हम करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। सुप्रभात। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के। दोनों पैरों को घुटनों सहित सीधा करके बैठें, कमर गर्दन सीधी, एड़ियाँ पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियाँ कमर के पीछे। पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे आगे पीछे करें। पंजों को शक्ति लगाकर धीरे धीरे आगे धरती की ओर, पीछे अपनी ओर। हर अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकें, प्रभाव महसूस करें। 4 से 5 आवृत्तियां दोहराएं। पंजे ढीले करें। पंजों को मिलाकर दाएं बाएं मोड़ें। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगे। हर अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकें, प्रभाव महसूस करें। आ जाएं पूर्व स्थिति में। दोनों पंजों को मिलाकर दाएं से बाएं तथा विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं, घुटने न उठें। विपरीत दिशा में घुमाएं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। साइकिलिंग। दायां पैर घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघा को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पैर साइकिल के पैडल पर रखा हुआ घूमता हो। बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में घुमाएं। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से करें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघों को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पंजा साइकिल के पैडल पे रखा हुआ घूमता हो। दाहिने पैर का पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में घुमाएं। बायां पैर सीधा करें। दाएं पैर को मोड़कर टखना बाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर दाएं घुटने को आसन पर तथा छाती को बारंबार लगाएं। दाईं हथेली से घुटने को नीचे से तथा बाईं हथेली से टखने को नीचे से पकड़ें। घुटने को दाएं से बाएं अधिक से अधिक झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर धरती के समांतर रहे। बायां पैर सीधा, पंजा तना रहे। टखने को दोनों दिशाओं में बड़े से बड़ा गोल बनाते हुए गोलाकार घुमाएं।
विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं वापिस। दायां पैर सीधा करें, यही क्रिया बाएं पैर से। बायां पैर घुटने से मोड़कर टखना दाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने को आसन से तथा छाती से बारंबार लगाएं। बाएं हाथ से घुटने को नीचे से, दाएं हाथ से टखने को नीचे से पकड़ें। पैर को अधिक से अधिक दाएं बाएं झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर धरती के समांतर, दायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। टखने को बड़े से बड़ा गोल बनाते हुए गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं वापिस। बायां पैर सीधा करें। घुटना दर्द के लिए दायां पैर घुटने से मोड़े, पंजा बाएं घुटने के पास खड़ा करें। हाथों की ग्रिप बनाकर तलवे को नीचे से पकड़ें। पैर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा, पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। टखने, पिंडली, घुटने, जंघाओं में प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। यही क्रिया एक बार फिर से दोहराएंगे। दायां पैर घुटने से मोड़ें, तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा, पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। धीरे धीरे आ जाएं वापिस पूर्व स्थिति में। दायां पैर सीधा, यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे बायां पैर ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा, पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। एक बार फिर से यही क्रिया दोहराएंगे। पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा, आ जाएं वापिस पूर्व स्थिति में। बायां पैर सीधा करें। प्रभाव तथा लाभ। पैरों के सूक्ष्म क्रियाओं से पैर की अंगुली के जोड़, टखनों के जोड़ खुलते हैं। घुटने, कंधे, कोहनियां प्रभावित होती हैं। पद्मासन लगाने में सहायक होती हैं। स्कंद चालन क्रिया। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाएं शरीर से सटी हुई। दोनों भुजाओं को सामने कंधे की सीध में उठाएं। हथेलियों का रुख धरती की ओर। अब हथेलियों को ऊपर करें, नीचे, ऊपर, नीचे। 5 आवृत्तियां दोहराएं। आ जाए पूर्व स्थिति में। हाथों की मुट्ठियां बंद करें। शक्ति से मुट्ठी बंद करें और शक्ति से मुट्ठी खोलें। 5 आवृत्तियां दोहराएं। अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करें। मुट्ठियों को गोलाकार घुमाएं। मुट्ठियों को घुमाना है, कोहनियों को नहीं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। दोनों हाथ नीचे कर लें।
दोनों हाथ सामने ऊपर उठाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, अंगुलियां अंगूठे मिलाएं, हाथों को कंधों पर रखें, हाथ सीधे करें, कंधों पर सीधे 5 आवृत्तियां दोहराएं। हाथों को कंधों की सीध में बगल से ले जाएं, अंगूठे अंगुलियां मिलाएं, कंधे पर रखें, सीधे करें, 5 आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं वापस पूर्व स्थिति में। दोनों हाथों को सामने से कंधे की सीध में उठाएं, अंगुलियां अंगूठे मिलाएं, हाथों को कंधों पर रखें, सामने से कोहनियां मिलाएं। कोहनियों को मिलाते हुए नीचे से छाती को मिलाएं, पीछे ले जाएं, ऊपर लाते हुए कानों से स्पर्श करें, आगे आते हुए कोहनियां चेहरे के सामने मिलें। 5 आवृत्तियां दोहराएं। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे बगल से ऊपर की ओर उठाएं। भुजाएं सीधी करें, हथेलियों का रुख बाहर की ओर हो, भुजाएं कान को ना छुएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे भुजाएं वापस नीचे लाएं, भुजाएं जंघाओं से ना छुएं। यही क्रिया 5 बार दोहराएं। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। लाभ कंधों का खिंचाव तथा फैलाव होता है, कंधों की मांसपेशियां लचीली बनती हैं, फ्रोजन शोल्डर में राहत मिलती है। धीरे धीरे नीचे लाएं, आ जाएं पूर्व स्थिति में। विश्राम। वृक्षासन सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे, बाद में साथ में करेंगे। निषेध, आर्थराइटिस के रोगी और अधिक मोटे व्यक्ति वृक्षासन ना करें। आसन पर खड़े हो जाएं, पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दृष्टि सामने की ओर किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी बाएं पैर के जंघा मूल से मिला दें। तलवा जंघा के साथ सटा दें, घुटना आगे ना लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर ले जाएं, दोनों हथेलियों को आपस में मिला दें। सामान्य श्वास लेते हुए संतुलन बनाकर पूर्ण स्थिति में रुकें। प्रभाव, पैरों की मांसपेशियां, लिगामेंट्स प्रभाव में आती हैं। श्वास बाहर निकालते हुए पहले हाथों को नीचे लाएं धीरे धीरे, बाद में पैर को वापस लाएं। सब साधक अभी एक साथ करेंगे वृक्षासन। निषेध, आर्थराइटिस के रोगी और अधिक मोटे व्यक्ति ना करें। आसन के मध्य में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दृष्टि सामने की ओर किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी बाएं पैर के जंघा मूल से मिला दें। तलवा जंघा के साथ सटा दें, घुटना आगे ना लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर ले जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में मिला दें। सामान्य श्वास लेते हुए संतुलन बनाकर पूर्ण स्थिति में रुकें। प्रभाव, पैरों की मांसपेशियां, लिगामेंट्स प्रभाव में आती हैं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं।
बाद में पैर को नीचे लाएं। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी दाएं पैर के जंघा मूल से लगा दें। तलवा जंघा के साथ सटा दें, घुटना आगे ना लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर ले जाएं, दोनों हथेलियों को मिला दें। सामान्य श्वास लेते हुए संतुलन बनाकर पूर्ण स्थिति में रुकें। प्रभाव पैरों की मांसपेशियां, लिगामेंट्स प्रभाव में आती हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। लाभ, लिगामेंट्स मजबूत व लचीले बनते हैं, स्नायु तंत्र के दोष दूर होते हैं, शरीर का संतुलन बनाने में सहायक। सभी साधक अभी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन पर खड़े हो जाएं। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े हो जाएं। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर से सटी, शरीर सीधा। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, दोनों हथेलियों को जोड़ें। अंगूठे तथा अंगुलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी से समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, ध्यान भ्रू मध्य में यानी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। हथेलियों में कंधों जितनी चौड़ाई, हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियां गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें। गर्दन हाथ आगे पीछे न जाएं। कमर का निचला भाग स्वाभाविकता से झुका हुआ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के रोगी आगे की क्रिया न करें। श्वास निकालते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, घुटने न मोड़ें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, अंगूठे अंगुलियां मिली हुई, माथा घुटने पर, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं, पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। हथेलियां पृथ्वी पर, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, पूरा शरीर पीछे, अधिक से अधिक ऊपर, एड़ियां पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर, थोड़ी कंठकूप में, हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। अगर आवश्यक है तो पंजे जरा आगे पीछे कर सकते हैं। हथेलियां बिल्कुल न खिसकाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाएं। एड़ी से सर तक शरीर सीधा। पैरों की अंगुलियां तथा हथेलियों पर शरीर संतुलित करें। अब पहले घुटने, फिर छाती दोनों हाथों के बीच में तथा माथा आसन से लगा दें। पेड़ू जरा सा ऊपर उठा रहे। श्वास सामान्य करें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। हर्निया के रोगी आगे की क्रिया न करें। शरीर को आगे खिसकाएं। श्वास भरें, भुजाएं सीधी कर लें। घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े, ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियां पृथ्वी से लगाएं। शरीर अधिक से अधिक पीछे, थोड़ी कंठकूप में, एड़ी पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर, हाथों के अंगूठे अंगुलियां मिली हुई, ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे लाएं। दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों हथेलियां आसन पर लगी हुई। बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले साधक आगे की क्रिया न करें। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के साथ मिला दें। एड़ी मिली, पंजे खुले,
दोनों पैर हथेलियों के बीच में, 20 अंगुलियां एक रेशा में, माथा घुटने से लग जाए, घुटने में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए तथा हाथों को कानों से सटाए रखते हुए कमर के निचले भाग से ऊपर उठें। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए सीधे हो जाएं। हाथों को सामने से लाते हुए जोड़ें। नमस्कार की स्थिति। आ जाइए पूर्व स्थिति में, हाथों को शरीर से सटा दें। शवासन। पूर्ण विश्राम की सबसे सुंदर प्रक्रिया है शवासन। विशेष, इस आसन में सो ना जाएं तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगाएं। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अंगुलियां अंगूठे सीधे एवं ढीले। पूरा शरीर ढीला। आंखें कोमलता से बंद। पलकों पर दबाव नहीं। 2-3 बार गहरे लंबे श्वास लें। लंबा श्वास बाहर छोड़ें। गहरा श्वास लें। लंबा श्वास बाहर छोड़ें। गहरा श्वास लें। लंबा श्वास बाहर छोड़ें। श्वास को सामान्य बनाकर लेते छोड़ते रहें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। आज किए हुए योगासनों का शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ा है, उसका मानसिक अवलोकन करें। मन शरीर के उन अंतरंग अंगों को देखने में इतना रम जाए कि मन बाहर भागना ही भूल जाए। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर का अंगूठा, पैर की चारों अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ, दायां नितंब, कमर का दायां हिस्सा, पेट का दायां हिस्सा, छाती का दायां हिस्सा, पीठ का दायां हिस्सा, दायां कंधा, कंधे से लेकर कलाई तक दाईं भुजा, दायां हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, हाथ की अंगुलियां, गर्दन का दायां हिस्सा, चेहरे का दायां हिस्सा, भ्रू मध्य, कपाल, ब्रह्मरंध्र। बाईं ओर से ब्रह्मरंध्र, कपाल, भ्रू मध्य, चेहरे का बायां हिस्सा, गर्दन का बायां हिस्सा, बायां कंधा, कंधे से लेकर कलाई तक बाईं भुजा, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, हाथ की चारों अंगुलियां, छाती का बायां हिस्सा, पीठ का बायां हिस्सा, पेट का बायां हिस्सा, कमर का बायां हिस्सा, बायां नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा,
बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर की चारों अंगुलियां, बाएं पैर का अंगूठा। तत्व दर्शन करते हैं। पैर के अंगूठों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्व, घुटनों से लेकर नाभि तक जल तत्व, नाभि से लेकर कंठ तक अग्नि तत्व, कंठ से लेकर भ्रू मध्य तक वायु तत्व, भ्रू मध्य से लेकर सर की चोटी तक आकाश तत्व। हम भारतीय योग संस्थान के साधक संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले निःशुल्क योग साधना केंद्र पर हर रोज आकर साधना करेंगे। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग होगा। ईश्वर प्रेरणा और हमारी सम्मति से संस्थान ने हमें दी हुई जिम्मेदारी हम निभाएंगे। दाईं करवट पर आकर दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर उठ बैठें। वक्रासन। सभी साधक पहले एक बार वक्रासन का डेमो देखेंगे। निषेध। तीव्र पीठ दर्द, डिस्क की समस्या वाले जिनका हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ वे साधक वक्रासन ना करें। दंडासन में बैठें। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां नितंब के पास रखें, अंगुलियां सामने। इस स्थिति को दंडासन कहते हैं। दाएं पैर को घुटने में मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन सहित शरीर दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर से लाते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें या बाएं हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, अंगुलियों का रुख पीछे की ओर हो। हथेली इस तरह आसन पर रखें कि पीठ सीधी हो जाए। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें, क्षमता अनुसार रुकें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दंडासन में वापस आएं। पहले बायां हाथ, दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा। सभी साधक अभी एक साथ करेंगे वक्रासन। निषेध। तीव्र पीठ दर्द, डिस्क की समस्या वाले जिनका हाल में पेट का ऑपरेशन हुआ वे साधक वक्रासन ना करें। दंडासन में बैठें। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां नितंब के पास रखें, अंगुलियां सामने। इस स्थिति को दंडासन कहते हैं। दाएं पैर को घुटने में मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन सहित शरीर दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर से लाते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें या बाएं हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, अंगुलियों का रुख पीछे की ओर हो। हथेली इस तरह आसन पर रखें कि पीठ सीधी हो जाए। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें, क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव मेरुदंड, पैंक्रियास प्रभाव में आती हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दंडासन में वापस आएं। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने में मोड़ें। बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास रखें। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन सहित शरीर बाईं ओर घुमाएं।
दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाईं ओर से लाते हुए बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें या हथेली को बाएं पैर के पास रखें। बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, अंगुलियों का रुख पीछे की ओर हो। हथेली इस तरह आसन पर रखें कि पीठ सीधी हो जाए। श्वास सामान्य क्षमता अनुसार रुकें। धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। बैठे हुए विश्राम। लाभ। अर्ध मत्स्येंद्रासन के बहुतांश लाभ इस आसन में विहित हैं। मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है, मधुमेह को दूर रखने में सहायक। सभी साधक डेमो देखेंगे, बैठे रहेंगे। शिक्षक आसन पर पेट के बल लेटेंगे। शलभासन, पेट के बल आ जाएं। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों कोहनियां पेट के नीचे निकट से निकट तथा हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर हो। थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े दाएं पैर को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास सामान्य करके रुकें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव हृदय, गुर्दे, रीढ़, टांगे, नितंब पर प्रभाव आता है। धीरे धीरे वापिस आएं। अगला आसन शिथिलासन। शिथिलासन में विश्राम। सभी साधक डेमो देखेंगे। बाईं ओर शिथिलासन। बायां कान पृथ्वी पर, बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी। दायां पैर मोड़ते हुए दाएं पैर के एड़ी को बाएं घुटने से स्पर्श हो। दायां हाथ मुंह के सामने इतना दूर जितनी भुजबली। कंधे ढीले। श्वास सामान्य। कमर का पूरा हिस्सा, पूरी छाती, दोनों कंधे आसन से लगें। स्थिति स्वाभाविक। शिथिलीकरण पर ध्यान। अगला आसन सेतु बंधासन। सभी साधक सेतु बंधासन का डेमो देखेंगे। दाईं करवट पर आकर दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं शरीर से सटी हुई। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। एड़ियां नितंब से सटा दें। दोनों हाथों से टखने मजबूती से पकड़ें। हथेलियों की पांचों अंगुलियां एक दिशा में। पैर घुटने एक रेशा में आसन से लंबवत रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नितंब और धड़ को ऊपर उठाएं। सिर आसन पर रहे। पैर के तलवे तथा कंधे पर पूरा शरीर संतुलित करें। श्वास सामान्य क्षमता अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएं पूर्व अवस्था में। सभी साधक अभी एक साथ करेंगे। शलभासन। आसन पर पेट के बल लेटें। पेट के बल आ जाएं। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों कोहनियां पेट के नीचे निकट से निकट तथा हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर हो। थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े दाएं पैर को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास सामान्य करके रुकें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव हृदय, गुर्दे, रीढ़, नितंबों पर प्रभाव आता है। धीरे धीरे आ जाएं वापस पूर्व स्थिति में। यही क्रिया दूसरे पैर से। श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े बाएं पैर को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास सामान्य करके रुकें।
धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। अब दोनों पैरों से एक साथ श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास सामान्य करके रुकें। धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। शिथिलासन में विश्राम। बाईं ओर शिथिलासन। बायां कान पृथ्वी पर, बाईं भुजा, बायां पैर सीधा, दायां पैर मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने से स्पर्श हो। दायां हाथ मुंह के सामने इतना दूर जितनी भुजबली। कंधे ढीले, श्वास सामान्य, कमर का पूरा हिस्सा, पूरी छाती, दोनों कंधे आसन से लगें। स्थिति स्वाभाविक। शिथिलीकरण पर ध्यान। प्रभाव संपूर्ण शरीर पर। लाभ, तनाव एवं थकान दूर, अनिद्रा के दोष दूर। बाईं ओर शिथिलासन से निम्न रक्तचाप के दोष दूर होते हैं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। दाईं करवट पर आकर दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर पीठ के बल लेटें। सेतु बंधासन। निषेध, अल्सर और हर्निया से ग्रस्त साधक ना करें। गर्भवती महिला ना करें। पीठ के बल लेट जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं शरीर से सटी हुई। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। एड़ियां नितंब से सटा दें। दोनों हाथों से टखने मजबूती से पकड़ें। हथेलियों की पांचों अंगुलियां एक ओर। पैर घुटने एक रेशा में आसन से लंबवत रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नितंब और धड़ को ऊपर उठाएं। सिर आसन पर रहे। पैर के तलवे तथा कंधे पर पूरा शरीर संतुलित करें। श्वास सामान्य क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव, रीढ़ का निचला भाग, पेट के अवयव, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाएं वापिस। विश्राम। लाभ, कमर के निचले भाग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज से छुटकारा मिलता है। अवसाद एवं चिंता से मुक्ति मिलती है। दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर उठ बैठें। प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम। सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे, बाद में सभी साथ में करेंगे। निषेध, हृदय विकार, उच्च रक्तचाप वाले बिना कुंभक करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। दोनों अंगूठे कानों में लगा लें। तर्जनी अंगुलियां आंखों पर रखें। दोनों मध्यमा अंगुली नासिका पुट पर। अनामिका कनिष्ठा होठों पर हल्के से रखें। धीरे धीरे दोनों नासिका से गहरा श्वास भरें। मध्यमा अंगुलियों से दोनों नासिका पुटों को बंद करें। आंतरिक कुंभक में रुकें। आंतरिक कुंभक यानी श्वास को अंदर रोक के रखना है। नए साधक कुंभक ना लगाएं। मध्यमा उंगली का दबाव कम करके श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। शांत बैठें। यह हुई एक आवृत्ति। ऐसे आवृत्तियां दोहरानी हैं। सभी साधक एक साथ करेंगे। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। दोनों अंगूठे कानों में लगा लें। दोनों तर्जनी अंगुली आंखों पर रखें। दोनों मध्यमा अंगुली नासिका पुट पर। अनामिका तथा कनिष्ठा होठों पर हल्के से रखें। धीरे धीरे दोनों नासिका से गहरा श्वास भरें।
मध्यमा अंगुलियों से दोनों नासिका पुटों को बंद करें, आंतरिक कुंभक में रुकें, नए साधक कुंभक ना करें। मध्यमा अंगुलियों का दबाव कम करके श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें। मध्यमा अंगुली से नासिका पुट बंद करें, आंतरिक कुंभक करें। मध्यमा अंगुलियों का दबाव कम करके श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आवृत्तियां दोहराएं। प्रभाव, मन पर प्रभाव पड़ता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, शक्ति का जागरण एवं ऊर्ध्वगमन होता है। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में, शांत बैठें। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योग अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म उसको फल देता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या चाहे बुरा हो, लेकिन जरूर फल मिलेगा। किया हुआ हर एक काम ईश्वर को सौंपा दे, समर्पित करना चाहिए। फल की चिंता ना करो। निष्काम कर्म की जानकारी दे रहे हैं श्री कमल किशोर जी झवर। सुप्रभात, मैं कमल किशोर झवर, गोविंद नगर केंद्र, नासिक। आज का विषय है मानसिक तनाव कम करने में निष्काम कर्म की भूमिका। पहले हम जानते हैं तनाव क्या होता है। तनाव मूल रूप से विघर्षण है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन है। हमारा शरीर लगातार बदलते वातावरण के साथ एडजस्ट करते हुए इसका अनुभव करता है। हम पर इसके शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव होते हैं, जो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरफ के हो सकते हैं। तनाव के कई कारण होते हैं, जैसे कि जीवन में उतार चढ़ाव, भीतरी रूप की चिंता यानी कि इंटरनल टेंशन्स, एनवायरमेंटल एंड वर्क प्लेस स्ट्रेस तथा थकान और अत्यधिक काम। अभी इस कोविड पैंडेमिक में तनाव की मात्रा काफी हद तक बढ़ गई है। आजकल जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स उपलब्ध है, उनमें आपको राहत दिलाने के लिए मेडिटेशन, योगा तथा गाने सुनने के लिए कहा जाता है। नो डाउट ये टेक्निक्स बहुत ही अच्छी है, पर इसका रूट कॉज क्या है, इस विषय का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले किया हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से युद्ध लड़ना है, यही उनका एकमात्र कर्तव्य है। इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोचेंगे तो तुम्हारा तनाव बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर परीक्षा की पूर्व संध्या पर छात्र इस बात से तनावग्रस्त रहता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन वह बस अपनी पढ़ाई, तैयारी और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसका तनाव दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें यही सीख मिलती है, जीवन में हम जब भी कोई काम करें तब हम तनाव रहित रहकर अपना पूर्ण ध्यान उस काम में ही लगाए। जब पूरी लगन से कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे ही आते हैं। अतः हमें कोई भी काम करते वक्त उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे हमारा जीवन सदा के लिए तनाव मुक्त हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, डोंट बी अ वरियर, बी अ वॉरियर। चलो हम आगे बात करते हैं निष्काम कर्म सेवा क्या है। जैसा कि भगवत गीता में एक उत्तम श्लोक है, आप सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। भारतीय योग संस्थान यही सिद्धांत अपनाता है। यह दुनिया का एक
दुनिया का एक ऐसा एकमात्र संस्थान है जो आपको 365 दिन निःशुल्क योग, प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास सिखाता है। भारतीय योग संस्थान का हर कार्यकर्ता यही सिद्धांत को अपनाते हुए, चाहे उससे कोई प्रशंसा करे या नहीं करे, उसे सुनिश्चित फल मिले या नहीं मिले, वो आपसे योग साधना कराते रहते हैं। इसी बात पर कबीर जी का एक सुंदर सा दोहा याद आता है, कस्तूरी कुंडली बने मृग ढूंढ बन माही, ऐसी घटी राम है दुनिया देखी नाही। यानी कि इसका मतलब हिरण की नाभि में कस्तूरी सुगंध होने के बावजूद भी वह पूरे जंगल में ढूंढता है। ऐसे ही आपके पास भारतीय योग संस्थान का साथ है, जो योग, मेडिटेशन तथा अपने निष्काम कर्म के द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखाता है। भारतीय योग संस्थान के होते हुए आपको कहीं और स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात। जो 5 दिन का तनाव निवारण शिविर था, वो आज 5वां दिन है, आज संपन्न होगा, पूरा होगा। जो भी नए साधक योग से इस कारण जुड़ गए हैं, उन सभी नए साधकों का मैं अभिनंदन करता हूं कि वो योग से जुड़ गए हैं। कल से, मतलब सोमवार से, हमारी रेगुलर जो भी योगाभ्यास है वो शुरू होगा। YouTube द्वारा ही हम लोग योगाभ्यास लेंगे। जो नए साधक है उनके लिए मैं बता दूं, भारतीय योग संस्थान पूरे 365 दिन निःशुल्क योग केंद्र चलाता है। भारत भर में जहाँ भी हमारे योग केंद्र है, करीबन 3000 से 3500 से ज़्यादा पूरे विश्व में योग केंद्र हैं, वो सभी निःशुल्क चलते हैं। जो भी हमारी पद्धति है वो पूरी शास्त्रोक्त पद्धति से आपको योगाभ्यास, प्राणायाम सिखाया जाता है। जो तालिका है, जो टाइम टेबल है, वो भी पूरे शास्त्रोक्त पद्धति से बनाया गया है। जैसे कि कोई मुख्य आसन रहेगा, उसका उपासन रहता है। उदाहरण के तौर के ऊपर पश्चिमोत्तानासन है या जानुशिरासन है, उसके बाद उसका उपासन करके कोणासन लिया जाता है। तो ये पूरी भी तालिका है, सोमवार से लेकर रविवार तक ये जो बनी है, इसमें करीबन हफ्ते भर में आप 50 से ज़्यादा आसन करवाए जाते हैं। 15 से 17 करीबन प्राणायाम करवाए जाते हैं। हर रोज के तालिका में कुछ आसन, प्राणायाम, ध्यान और उसके बाद मुद्राएं सिखाई जाती है। जो हर रोज की ये जो तालिका रहती है, करीबन 1 घंटा 15 मिनट की तालिका, 1.25 घंटे का आपका हर रोज का योगाभ्यास रहेगा। ये पूरा शेड्यूल जो रहेगा। इसके अलावा भारतीय योग संस्थान साल में 2 बार हम लोग शंख प्रक्षालन शिविर करते हैं। साल में एक कोई रोग निवारण शिविर रहता है, कम से कम एक रहता है, और बाकी भी जो आपको ज्ञान रहता है योगाभ्यास के लिए या प्राणायाम के लिए, इसके भी अलग अलग शिविर बीच बीच में से हम लोग लेते हैं। हर 2 महीने बाद शुद्धि क्रिया लेते हैं, जिसमें आप कुंजल करते हैं, रबर नेति, जल नेति, ये सभी आपको सिखाया जाता है, जिसके कारण शरीर की शुद्धि होती है। तो ये सभी आपको चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं जब आप योग संस्थान से जुड़ जाते हो। हम लोग सब एक सेवा भाव से काम करते हैं। जितने भी हमारे साधक हैं वो सभी सेवा भाव से काम करते हैं। आप इससे जुड़ जाएं। जो हमारे रेगुलर साधक हैं वो किसी ना किसी केंद्र से जुड़े हुए हैं, उनका व्हाट्सएप के ऑलरेडी नंबर रहेगा हमारे पास। जो नए साधक जुड़ गए हैं इस शिविर के कारण, जो नए साधक है जो किसी भी केंद्र के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो आपका नंबर हमें भेजिए, तो हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे, ताकि जो सोमवार से, मतलब कल से योगाभ्यास शुरू होगा, उसकी लिंक आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ये सभी योगाभ्यास यूट्यूब पे ऊपर ही रहेगा। मैं आपको नंबर देता हूँ 2, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट करके आपका नंबर दे सकते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं या नीचे आपको डिस्प्ले भी शायद मिलेगा। मिलिंद जाजू 9823278825। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9823278825।
232-78825। दूसरा नंबर लीजिए सुवर्णा गुजर 9689422718। फिर से रिपीट करता हूँ 9689422718। इन दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे संपर्क करें, आपका नाम दर्ज करवाएं ताकि हम आपको लिंक में ऐड कर सकते हैं। इसी नंबर पे अगर आपने ये 5 दिन का शिविर किया है, अगर इसमें आपको कोई शंका है, आपको कोई पूछना है, ज़्यादा किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप इन्हीं 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी आपको एडिशनल जानकारी है या आपको कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, तो हम लोग सॉल्व करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये जो 5 दिन का शिविर आयोजित किया गया है, ये रोटरी क्लब रिवर साइड इनके सहयोग से किया गया। जितने भी रोटरी क्लब के पदाधिकारी हैं, विशेषतः श्री दीपक जी कुलकर्णी, इनका मैं आभार मानता हूँ। उसी तरह भारतीय योग संस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पे पदाधिकारी हैं, क्षेत्र प्रधान, केंद्र प्रमुख और सभी साधक, इनका मैं आभारी हूँ। इनके सहयोग के बिना कोई भी शिविर संपन्न नहीं हो सकता है। सभी लोग सेवा भाव से कार्य करते हैं। ये शिविर संपन्न करने के लिए श्रीमती स्वाति कुलकर्णी, इन्होंने अपनी जगह उपलब्ध करवा दी। जहां हम लोगों ने ये योगाभ्यास किया, डेमो ने, वो स्वाति कुलकर्णी जी के घर से किया था, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। आप सभी लोग जिन्होंने ये शिविर देखा यूट्यूब पे, जिस शिविर की आपने सराहना की, आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप कल से भी योगाभ्यास से हमारे जुड़ सकते हैं हर रोज के टाइम टेबल पे। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हर रोज करना है हमको योग, दूर भगाएं जीवन में रोग। बच्चे बूढ़े और जवान आओ मिलकर करें प्राणायाम। आलस शरीर का सब हटाएं, शरीर में हर वक्त फुर्ती लाएं। शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाएं, नित्य दिन योग को जीवन में अपनाएं। नमस्कार, मैं रोटेरियन मनीषा अधिकारी आप सभी का रोटरी क्लब ऑफ नासिक रिवर साइड की ओर से स्वागत करती हूँ। वर्तमान में जहाँ सारा समाज एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है कि हम सभी का प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होना असंभव हो गया है, ऐसी स्थिति में बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो, सभी किसी न किसी तनाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में रोटरी क्लब ऑफ नासिक रिवर साइड व भारतीय योग संस्थान दिल्ली जिला नासिक ने संयुक्त रूप से समाज के लिए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक अर्थात 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया था और देखते ही देखते आज उसका समापन समारोह आ गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत से मान्यवरों का योगदान रहा है। सर्वप्रथम मैं भारतीय योग संस्थान जिला नासिक के प्रमुख श्री रामविलास जी काबरा, श्री मिलिंद जी जाजू, श्री अनिल जी जोगलेकर, श्रीमती श्रद्धा जी कुलकर्णी व श्रीमती सुवर्णा गुजर जी का रोटरी क्लब नासिक रिवर साइड की ओर से बहुत बहुत आभार मानती हूँ। डेमो शिक्षक श्री राघवेंद्र कामत जी, श्री रमेश जी निम्बालकर जी, श्री सुधीर उगले जी, श्रीमती सुवर्णा गुजर जी व हर आसन को सहज और सरल भाषा में समझाने का कार्य करने वाले श्री बलवीर सिंह बाजवा जी, काबरा जी, अशोक जी, श्रीमती रश्मि उगले जी, श्रद्धा जी व कमल किशोर झवर जी का भी रोटरी क्लब नासिक रिवर साइड तह दिल से शुक्रिया अदा करता है। साथ ही रोटरी क्लब नासिक रिवर साइड के प्रेसिडेंट रोटेरियन
दीपक कुलकर्णी जी, सेक्रेटरी संजय कुलकर्णी जी, रोटेरियन मकरन जी ओ, रोटेरियन रविंद्र विवांडी, रोटेरियन स्वाति राजवाड़े, रोटेरियन रत्ना कुलकर्णी, रोटेरियन संजय गायकवाड़ व रोटेरियन प्रथमेश अधिकारी व साथ ही आप सभी जिन्होंने इस शिविर में भाग लिया, सभी का क्लब की ओर से बहुत बहुत आभार। इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी नाम लेना रह गया है, उन सभी का भी रोटरी क्लब बहुत बहुत आभारी है और आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसा ही सहयोग हमारे क्लब को देंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्,
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।